बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का पाठ एक अंतहीन चक्रव्यूह नशे के ऊपर आधारित ये पाठ आपने ध्यान से पढ़ना है। बड़ी ही अच्छी इसमें बातें समझाई गई हैं जो कि आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगी। पहला प्रश्न है, नशे के चक्रव्यूह में फंसा आदमी क्या कुछ लुटा देता है? उत्तर है, नशे के चक्रव्यूह में फंसा आदमी अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देता है। अगला प्रश्न है, व्यसन या ड्रग एडिक्शन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब आदमी का मन और शरीर दोनों नशे के गुलाम बन जाते हैं और वह नशे के बिना नहीं रहता तो इसे व्यसन कहते हैं, मतलब नशे का आदी हो जाना। आगे है, नशे के अंतहीन चक्रव्यूह में कौन फंस जाता है? उत्तर है, मन का संतुलन खोजता आदमी नशे के अंतहीन चक्रव्यूह में फंस जाता है। आगे है, कोकेन के सेवन से क्या नुकसान होता है? उत्तर है, कोकेन के सेवन से त्वचा के नीचे असंख्य कीड़े रेंगने का एहसास होता है। आगे है, नशा करने से पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या असर पड़ता है? उत्तर है, नशा करने से पारिवारिक व सामाजिक जीवन नष्ट हो जाता है, अपनों का प्यार और साथ खो जाता है, वह दुनिया में अकेला ही रह जाता है। आगे है, नशा करने से आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? उत्तर है, नशा करने से आर्थिक समस्याएं दिनों दिन बढ़ती ही जाती हैं। आगे, कौन कौन सी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं? उत्तर है, सरकारी, गैर सरकारी, अस्पताल, पुलिस तथा स्वयंसेवी संस्थाएं नशा मुक्ति की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। आगे है, 3-4 पंक्तियों में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, नशे की भूल भुलैया में लोग क्यों फंस जाते हैं? उत्तर है, नशे की भूल भुलैया में लोग इसलिए फंस जाते हैं ताकि वे अपने जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ सकें, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। आगे है, लेखक के अनुसार किस तरह के लोग नशे के शिकार होते हैं? उत्तर है, लेखक के अनुसार कोई गम दूर करने तो कोई शून्य, कोई स्नेह रिक्त जीवन में रस लाने के लिए, कोई उत्सुकतावश तो कोई फैशनेबल दिखने के लिए नशे का शिकार होते हैं। आगे है, लोगों में नशे के बारे में किस तरह की गलतफहमी है? उत्तर है, लोगों में नशे के बारे में गलतफहमी है कि नशा कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाता है। आगे है, नशा करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आ जाता है? उत्तर है, नशा करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, उस पर आलस्य छा जाता है, वह शंकालु बन जाता है। आगे है, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं? उत्तर है, नशा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, वातस्फीति, उसके बाद है दमा, खांसी आदि भयंकर बीमारियां होती जाती हैं। 6-7 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नशा करने का एक बार का अनुभव आगे चलकर व्यसन में बदल जाता है कैसे? उत्तर है, नशे की शुरुआत आदमी अपने किसी दोस्त या साथी के कहे पर आकर करता है, धीरे धीरे उसका यह अनुभव व्यसन में बदल जाता है, वह इसका आदी बन जाता है, उसे नशे के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, नशा ना मिलने पर वह छटपटाने लगता है, उसका शरीर और मन दोनों नशे के गुलाम बन जाते हैं। आगे है, नशेड़ी व्यक्ति का जीवन अंततः नीरस हो जाता है कैसे? उत्तर है, नशेड़ी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता, उसका शरीर ही नहीं बल्कि मन भी रोगों का शिकार बन जाता है, उसका सामाजिक स्तर टूट जाता है, कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता, ना कोई उसके पास धन रहता है, ना ही जवानी भाव यौवन रहता है, अनेक बीमारियां उसे घेर लेती हैं। इस प्रकार नशेड़ी व्यक्ति का जीवन नीरस बन जाता है। आगे है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नशा मुक्ति के क्या क्या उपाय किए गए हैं?
उत्तर है नशा मुक्ति के लिए मनोरोग विशेषज्ञ से मदद ले सकते हैं। डॉक्टर नशे की खुराक को घटते हुए देखकर धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे तन मन की छटपटाहट को काबू किया जा सके। रोगी को अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं। रोगी के मानसिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा मदद ली जा सकती है। इसके बाद है भाषाबोध, व्याकरण। पहला है उपसर्ग। आगे हमने उपसर्ग को अलग करना है। पहला है निर्बुद्धि, निर अलग कर देना है, बुद्धि को अलग कर देना है। आगे है दुष्प्रभाव, दु अलग करके प्रभाव को अलग कर देना है। आगे बेचैन, बे अलग करके चैन को अलग कर देना है। आगे है बेरोजगार, बे अलग करके रोजगार को अलग करना है। आगे उत्खनन, उत अलग, खनन को अलग, विवश, वी अलग और वश को अलग कर देना है। आगे है हमारे प्रत्यय। प्रत्यय में पहला है निर्भरता, निर्भर अलग करके ता को प्रत्यय को अलग कर देना है। आगे है पुनरातात्विक, पुरातत्व को अलग करके इक अलग कर देना है। मानसिक में मानस को अलग कर देना है और इक को प्रत्यय को अलग कर देना है। कल्पनाशीलता, कल्पनाशील अलग कर देना है और ता अलग कर देना है। चिकित्सीय, चिकित्सा अलग और य अलग। इस तरह हम प्रत्यय को अलग करते जाते हैं मूल शब्द से। आगे है विफलता, विफल अलग कर दो और ता को अलग करके हमने प्रत्यय अलग कर देना है। शारीरिक, शरीर अलग और इक अलग। मनोवैज्ञानिक से मनोविज्ञान और इक। सृजनात्मकता से सृजनात्मक और ता अलग। सरकारी से सरकार अलग और ई अलग। आगे है मुहावरे, वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है मुंह मोड़ना, उपेक्षा करना, ध्यान न देना। वाक्य है विद्यार्थियों को आलस्य से सदा मुंह मोड़ना चाहिए। आगे रग रग में फैलना, सब जगह फैलना। वाक्य है सांप का जहर किसान की रग रग में अब तक फैल चुका होगा। आगे है घर करना, मन में कोई बात बैठ जाना। वाक्य बनेगा कवि को उसके पिता ने ऐसा समझाया कि यह बात उसके घर कर गई है। शुद्ध ना रहना, याद ना रहना। वाक्य परीक्षा निकट आते ही विद्यार्थियों को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। गम गलत करना, दुख भूलने के लिए नशा करना। वाक्य अरे मेहनत करो, गम गलत करने से कुछ नहीं होगा। नाता टूटना, संबंध खत्म हो जाना। वाक्य बनेगा संते और बनते का नाता टूट चुका है। उसके बाद है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। पहले है एक अंतहीन चक्रव्यूह पाठ के लेखक कौन है? उत्तर आएगा डॉक्टर यतीश अग्रवाल। आगे पाषाण युग में किस नशीली वस्तु का सेवन होता था? उत्तर है अफीम। जीवन की सच्चाइयों से मुंह मोड़ने वाले लोग किस में खो जाते हैं? उत्तर है नशे की भूल भुलैया में खो जाते हैं। व्यसन किसे कहते हैं? उत्तर है जब नशे की खुराक नहीं मिलने पर व्यक्ति छटपटाने लगता है तो उसे व्यसन कहते हैं। नशे की शुरुआत कैसे होती है? उत्तर है किसी दोस्त या साथी के कहने से होती है। आगे हाँ या नहीं में उत्तर दें। नशा करने से मन क्षीणता या क्षमता क्षीण हो जाती है? उत्तर है हाँ। नशीले पदार्थों के सेवन से भूख नहीं मरती? उत्तर है नहीं। आगे है सही या गलत में उत्तर दें। हर नशा मन की दुनिया पर कोई असर नहीं डालता? बिल्कुल गलत, डालता है। कैनाबिस लेने से के बाद मन प्रमत्त हो उठता है? उत्तर है सही। आगे रिक्त स्थान भरने हैं हमने। पहला है मादक पदार्थों के डैश से मुक्ति पाना डैश नहीं होता। उत्तर आएगा व्यसन और आसान। पहले में आएगा व्यसन, दूसरे में आएगा आसान। आगे है यह डैश परिवारजनों और डैश के सच्चे और डैश से पूरा हो सकता है। पहले में आएगा यह पुनर्वास। पहले आएगा पुनर्वास, दूसरा आएगा प्रियजनों और तीसरे में आएगा सहयोग। वाक्य बनेगा यह पुनर्वास परिजनों और के सच्चे सहयोग से ही पूरा हो सकता है। आगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। पहला है किसके सेवन से कभी यह आभास होता है कि मानो त्वचा के नीचे असंख्य कीड़े रेंगने लगे हैं? कैनाबिस, कोकेन, LSD और PCP। उत्तर आएगा कोकेन। कैसी दवाएं भी जो भ्रम हो जाता है हमें वो पैदा करती हैं? उत्तर है एंटीबायोटिक, एंटीइन्फ्लेमेटरी, एम्फेटामिन और एस्थेटिक। तो उत्तर आएगा एम्फेटामिन। आगे है
फेफड़े का कैंसर किसके सेवन से होता है? ऑप्शन है कॉफी, चाय, तंबाकू, दूध। तो उत्तर आएगा तंबाकू। नशे के चंगुल से मुक्त कराने में कौन से विशेषज्ञ विशेष रूप से मदद करते हैं? ऑप्शन है हृदय रोग, नेत्र रोग, मनोरोग, बाल रोग। तो उत्तर आएगा मनोरोग। तो इस पाठ को आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर लिख लेना है और पुस्तक का काम पुस्तक पर कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों।